दोस्तों, आज से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा स्पेशल जीके और मात्र 15 मिनट के सेशन के साथ। अगर आप लोग क्या करते हैं, मेरे इस 15 मिनट के सेशन को डेली फॉलो कर लेते हैं, तो मैं दावा करता हूं कि आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे आपके एग्जाम में, क्योंकि मैं बहुत बेहतर तरीके से सारी चीजें कवर करने वाला हूं। जिन लोगों ने हमारे पहले सेशन को देख लिया तो वे हमेशा इंतजार करते रहेंगे कि दूसरा सेशन कब आएगा, यानी कि दूसरी क्लास कब आएगी। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मैं एक और बात कहना चाहूंगा, जो लोग नए हैं वे क्या करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग पुराने हैं वे क्या करें, दूसरों को भी शेयर कर दें। चलिए आइए प्रारंभ करते हैं, सीधा आते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। दोस्तों, तो आज का हमारा पहला प्रश्न ये है कि फिरोज शाह कोटला की बात करते हैं, तो फिरोज शाह कोटला ग्राउंड, देखिए ग्राउंड की बात करते हैं तो ग्राउंड को इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों स्टेडियम कहा जाता है। तो यह ग्राउंड कहां पर अवस्थित है या कहां पर स्थित है, तो ध्यान रखिएगा, यह ग्राउंड स्थित है कहां पर, दिल्ली में स्थित है। कहां पर स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है। तो आपकी एग्जामिनेशन में यहां से प्रश्न बन सकता है कि आप हमें ये बता दीजिए कि फिरोज शाह कोटला की बात करते हैं, स्टेडियम कहां पर अवस्थित है या कहां पर स्थित है, तो आप बता दीजिएगा कि दिल्ली में स्थित है। दूसरी बात करते हैं तो इसका नया नेम क्या है, तो इसका नया नेम की बात करते हैं। देखिए इसके पहले हमारे जो पूर्व वित्त मंत्री थे ना, उनका नेम क्या था, तो हमारे पूर्व वित्त मंत्री थे अरुण जेटली जी थे। तो अरुण जेटली जी के नाम पर क्या कर दिया गया, इस स्टेडियम का नाम रख दिया गया। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो आपका फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है ना, इसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, इसका नाम बदलकर अब कर दिया गया है अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, अब इसका नया नेम क्या है, तो अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया है। अब आपसे प्रश्न यहां पर भी बन सकता है कि आप हमें ये बता दीजिए कि अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम कहां पर स्थित है, या इसका पुराना नेम क्या है। तो कहां पर स्थित है, तो आप क्या बताएंगे, अगर ये पूछा जाता है कहां पर स्थित है, कहां पर स्थित है, तो आप क्या बताएंगे, दिल्ली बताएंगे। और इसका पुराना नेम पूछा जाता है, इसका पुराना नेम पूछा जाता है, तब आप क्या बताएंगे, तो फिरोज शाह कोटला ग्राउंड या स्टेडियम बताएंगे। ठीक है, मोदी जी ने इसको चेंज कर दिया, जो कि आप जानते ही हैं, अब यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर आप ग्राउंड देखना चाहते हैं तो एक ग्राउंड आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से ग्राउंड मतलब देखने को मिलता है। तो यह क्रिकेट स्टेडियम है, जैसा कि नाम से ही आप जान चुके हैं, तो यहाँ पर ज्यादा आप कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। बाराबती, बाराबती स्टेडियम कहां पर अवस्थित है, बताइए जल्दी से। बाराबती की बात करते हैं तो यह स्टेडियम कहां पर स्थित है, तो बहुत कम लोगों को पता है, वैसे देखकर तो सभी बता लेंगे। तो कटक की बात करते हैं तो यह कहां पर अवस्थित है दोस्तों, तो बाराबती स्टेडियम स्थित है दोस्तों कटक में। अब कटक की बात करते हैं तो कटक जो है उड़ीसा में है, तो कटक की बात करते हैं तो उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, यानी कि उड़ीसा में ये है। और यह स्टेडियम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिए एक नियमित स्थल है। तो अगर आप देखें तो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए यहाँ जाना जाता है, यह एक नियमित स्थल है जहां पर मैच होता ही रहता है, अंतरराष्ट्रीय मैच। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, दूसरी बात करते हैं तो उड़ीसा क्रिकेट टीम का यह घरेलू मैदान भी है। तो अगर आप देखें तो जो उड़ीसा की क्रिकेट टीम है ना, उसका यह घरेलू मैदान भी है। और किसकी बात मैं कर रहा हूं, तो बाराबती स्टेडियम। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके एग्जामिनेशन में यहां से प्रश्न बन जाए कि आप हमें ये बता दीजिए कि बाराबती स्टेडियम कहां पर अवस्थित है, तो बाराबती स्टेडियम कहां पर अवस्थित है, तो ध्यान रखिएगा कटक में। और कटक कहां पर है, तो उड़ीसा में है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, इस मैदान पर पहला टेस्ट मैच, देखिए इस मैदान पर यदि आप देखें, यानी कि इस ग्राउंड पर यदि आप देखें, तो पहला टेस्ट मैच हुआ था 4 से 7 जनवरी 1987 को। किसके बीच में खेला गया था, तो भारत और श्रीलंका के बीच में खेला गया था। तो किसके बीच में खेला गया था, तो भारत और श्रीलंका के बीच में खेला गया था। और भारत, देखिए अगर आप देखते हैं तो भारत यहाँ पर है, भारत के मैप को, और यहीं पर श्रीलंका है। ठीक है, यहीं पर क्या है, श्रीलंका की बात करते हैं। चलिए श्रीलंका की राजधानी क्या है, बताइए श्रीलंका की राजधानी क्या है, तो श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा है। श्रीलंका की राजधानी क्या है, श्री जयवर्धनेपुरा की बात करते हैं। और भारत और श्रीलंका को सेपरेट करने का काम या जोड़ने का काम कौन सी संधि करती है, तो पाक जल संधि की बात करते हैं।
पाक जल संधि की बात करते हैं, पाक जल संधि की बात करते हैं दोस्तों, तो भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाले काम करती है, या इस सेपरेट करने या अलग करने का काम करती है, या जल संधि। किसको अलग करने की बात मैं कर रहा हूं, तो भारत और श्रीलंका की बात करते हैं। तो यहीं पर क्या है, पाक जल स्ट्रेट की बात करते हैं, इंग्लिश में लिखा होता है, जिसे पाक जल संधि भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, हमने आपको बताया बाराबती स्टेडियम के बारे में। तो बाराबती स्टेडियम की बात करते हैं, तो ये कहां पर अवस्थित है, तो ये अवस्थित है दोस्तों कटक में, और कटक कहां पर है, उड़ीसा में है। दूसरी बातें हमने आपको बताया कि अगर आप देखें तो इस यहाँ पर पहला टेस्ट मैच भी खेला गया था, पहला टेस्ट मैच भी खेला गया था, और किसके बीच में खेला गया था, तो किसके बीच में, तो भारत और श्रीलंका के बीच में खेला गया था। किसके बीच में खेला गया था, तो किसके बीच में अगर पूछा जाता है तो व्हाट विल यू टेल, तब आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे भारत और श्रीलंका के बीच में। कब खेला गया था, 4 से 7 जनवरी 1987 को। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जो जल संधि है वो पाक जल संधि है, या जोड़ने का काम कौन सी संधि करती है, तो भी आपको बताना है। भारत और श्रीलंका की जो जल संधि है दोस्तों वो पाक स्ट्रेट है, यानी कि पाक जल संधि है। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। तो इस प्रश्न का भी जवाब आप लोग दीजिएगा। वैसे तो आप जानते ही हैं यूरो कप किस खेल से संबंधित है, यूरो खेल की बात यूरो कप खेल की बात करते हैं तो किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, यूरो कप किस खेल से संबंधित है, तो यहाँ फुटबॉल से संबंधित है। अभी इसके बारे में मैं आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, बटरफ्लाई शब्द की बात करते हैं। बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है, बटरफ्लाई किस खेल से संबंधित है, तो बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है, तो पहला ऑप्शन कहता है दोस्तों, पहला क्या सीधा उत्तर कहता है तैराकी की बात करते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तैराकी हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बटरफ्लाई की बात करते हैं तो यह शब्द किस खेल से संबंधित है दोस्तों, तो तैराकी से संबंधित है। सबसे पहले हमने आपको बताया दोस्तों फिरोज शाह कोटला स्टेडियम के बारे में, कहां पर स्थित है, तो ये स्थित है दिल्ली में स्थित है, और इसका नया नेम क्या है, अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम है। फिर हमने आपको बताया कि बाराबती स्टेडियम के बारे में हमने आपको बताया कि यह स्टेडियम कहां पर अवस्थित है, तो कटक में अवस्थित है, और यहां पर पहला टेस्ट मैच खेला गया था किसके बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में खेला गया था। फिर यूरो कप खेल किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है, और बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है, तो तैराकी से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो तैराकी से संबंधित है। आइए अब हम आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं किस खेल से संबंधित क्यों शब्द है। बड़ा ही कह सकते हैं दिलचस्प वाला क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए काफी कठिन हो जाता है। ठीक है, तो बताइए आप लोग कि किस खेल से संबंधित है क्यू शब्द। तो अगर आप देखें तो बिलियर्ड्स खेल से संबंधित है क्यू शब्द। अगर आप देखें तो यह एक प्रकार का खेल है जिसमें एक आयताकार मेज पर छोटी गेंदों को एक दूसरे के खिलाफ या क्यू के साथ जेब में चलाकर क्या किया जाता है, खेला जाता है। इस खेल में क्यू बॉल को लगातार 2 ऑब्जेक्ट गेंदों पर हिट करवाकर स्कोर बनाया जाता है। जैसा कि आप देखना चाहते हैं तो ये वाला खेल तो आपने देखा ही होगा, ये वाला खेल आपने देखा ही होगा, मूवी वगैरह में ज्यादा लोग खेलते रहते हैं, तो ये वाला आपने देखा ही होगा। तो ऐसे में अगर आप देखें तो शायद आप लोगों को पहली बार ये बातें पता चली होंगी। कुछ लोगों को, मैं सबको तो नहीं कहूंगा, हो सकता है कुछ लोगों को ये बातें पता हो क्यू शब्द किससे संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा क्यू शब्द जो किस खेल से संबंधित है, तो बिलियर्ड्स खेल की बात करते हैं। ठीक है, अगर आप चित्र देखना चाहते हैं यहाँ पर हमने चित्र दिखाया हुआ है, यानी कि दर्शाया हुआ है, आप देख लीजिए। चलिए अब इसी के साथ हम आगे बढ़ लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि किस सन में द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई। किस सन में, यानी कि कब एक तरह से द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई। तो आप तो जानते ही हैं, देख ले रहे हैं, लेकिन बताइए फिर भी। देखिए थोड़ा से लिखते रहा करें, आप अपने पास पेन कॉपी जरूर लेकर बैठे। जब भी मेरी क्लास देखा करें ना, कोशिश किया करें कि पेन कॉपी लेकर बैठा करें। इससे क्या होता है कि आपका जो माइंड होता है ना वो एक्टिव रहता है, या आपका माइंड जो होता है वो एक्टिव हो जाता है, बार बार आपका दिमाग भटकता नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा किस सन में क्या होता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत होती है।
तो 1985 में शुरुआत होती है। तो ध्यान रखिएगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत होती है 1985 में। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत होती है 1985 में। ठीक है, अगर आप देखें तो खेल और खेलों में उत्कृष्ट कोचों को दिया जाता है, मतलब ये उन्हें दिया जाता है जो खेल की बात करते हैं या खेलों में जो बेस्ट कोच होते हैं, यानी कि कह सकते हैं जो गुरु होते हैं, जो सिखाने वाले गुरु होते हैं, जिन्हें कोच कहा जाता है, उनको दिया जाता है। यह पुरस्कार साल 1985 में शुरू किया गया था और यह पुरस्कार द्रोणाचार्य या गुरु द्रोण के नाम पर रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, यह पुरस्कार किसके नाम पर रखा गया है? तो अर्जुन को जानते हैं नहीं आप लोग, महाभारत के अर्जुन की बात करते हैं तो उनके गुरु द्रोणाचार्य थे, उन्हीं के नाम पर यह एक तरह से पुरस्कार रखा गया है। द्रोणाचार्य को कौरव और पांडवों के लिए एक सैन्य कला या शिक्षक के रूप में जाना जाता है, जो कि आप जानते ही हैं। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। किस खेल से संबंधित यूरो कप है? अभी हमने बताया था कि आगे मैं आपको बताऊंगा किस खेल से संबंधित, अगर आप देखें किस खेल से संबंधित यूरो कप है, तो दोस्तों इसका सही जवाब तो आप जानते ही हैं, फुटबॉल है। और यूरोपियन कप क्या है? देखिए यह ट्रॉफी फुटबॉल खेल से संबंधित है, तो यह एक प्रकार की ट्रॉफी है जो कि फुटबॉल से संबंधित है। और यूईएफए यूरो कप की शुरुआत अगर आप देखें तो कब की गई थी? 1958 में। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी शुरुआत कब की गई थी? आपसे पूछा जा सकता है कि इस ट्रॉफी की शुरुआत कब की गई थी? तो ध्यान रखिएगा, कब पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे? 1958। अगर आपसे पूछा जाता है कि कब इसकी शुरुआत की गई थी तो आप क्या बताएंगे? 1958। अगर आपसे पूछा जाता है कि यूरो ट्रॉफी जो है किससे संबंधित है तो आप क्या बताएंगे? फुटबॉल को बताएंगे। किसको बताएंगे? फुटबॉल की बात करते हैं, फुटबॉल की बात करते हैं तो यह फुटबॉल से संबंधित है। इस टूर्नामेंट में केवल यूरोपीय महाद्वीप के, जो यूरोप महाद्वीप की बात करते हैं तो उनकी टीमों के द्वारा ही खेला जाता है या वही लोग खेलने के लिए पात्रता रखते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो हर 4 साल में इसको आयोजित किया जाता है। तो दो बातें तो आपको ध्यान रखना ही है कि एक यूरो ट्रॉफी की बात करते हैं या यूरो कप की बात करते हैं तो किस खेल से संबंधित है? पहला तो आपको ये बता देना है फुटबॉल से संबंधित है। दूसरा आपको ये बता देना है इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1958 आपको बता देना है। तीसरा आपको ये बता देना है कि किन महाद्वीपों के या कहां के लोगों को खेलने के लिए इसमें पात्रता दी गई है या उनके लिए मतलब एलिजिबिलिटी दी गई है या कहा गया कि वहीं के लोग खेल सकते हैं। तो यूरोप महाद्वीप के, यूरोप जो कॉन्टिनेंट होता है, देखिए हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट है ना, 7 कॉन्टिनेंट में से एक एशिया के जैसे ही यूरोप भी है, ठीक है, जो कि एशिया से ही कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो यूरोप के जो मतलब देश है वही लोग या वहीं की टीम क्या कर सकती है? इसमें खेल सकती है। चौथा आप याद रखिएगा कि इसे कब हर कितने साल में आयोजित किया जाता है? तो हर 4 साल में इसे आयोजित किया जाता है। तो हर कितने साल में आयोजित किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा 4 साल में आयोजित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, किस देश को क्रिकेट खेल का जन्मदाता माना जाता है? तो भला कौन नहीं जानता है? इंग्लैंड की बात करते हैं तो इंग्लैंड जो है क्रिकेट खेल का जन्मदाता माना जाता है। ये वही इंग्लैंड है जिसे ब्रिटिश सरकार कहा गया है, ठीक है, और जिसने भारत में शासन किया था। आप जानते हैं 1947 में इनको हमने यहाँ से भगा दिया था, ठीक है। तो इन्हीं के यहाँ से क्या हुआ था कि एक कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं, जो 1600 में आई थी, ठीक है, और उसने क्या किया था? व्यापार करने के लिए हमसे परमिशन मांगा और आगे चलकर इसने क्या कर लिया? शासन करना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, एक कंपनी आती है, बस कुछ खास उद्देश्य आती है लेकिन कुछ अलग ही उद्देश्य पूरा करके जाती है और धीरे धीरे क्या होता है, पूरे कह सकते हैं ब्रिटिश सरकार का भी शासन भारत में हो जाता है। 1947 में क्या होता है, भारत देश अपने इस देश से अपने आप को चंगुल से कह सकते हैं छुड़ा लेता है। और अगर हम बात करते हैं ब्रिटेन की बात करते हैं तो हमारे पॉलिटी की बात करते हैं तो पॉलिटी से हमने कुछ चीजें लिया हुआ है इसी ब्रिटेन से। तो पॉलिटी के विषय में अगर आप देखते हैं तो हमारा जो संविधान बना हुआ है ना, तो ब्रिटेन से ही हमने क्या लिया हुआ है, तो ब्रिटेन से अगर आप देखें तो हमने यहाँ से लिया हुआ है सिंगल सिटीजनशिप लिया हुआ है, यानी कि एकल नागरिकता के प्रावधान की बात करते हैं। तो एकल नागरिकता के प्रावधान की बात करते हैं तो इसको हमने यहीं से लिया हुआ है अपने संविधान में। दूसरी बात करते हैं संसदीय प्रणाली की बात करते हैं
पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करते हैं दोस्तों, संसदीय प्रणाली की बात करते हैं, तो उसको भी हमने यहीं से लिया हुआ है। कहां से लिया हुआ है? ब्रिटेन से ही लिया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन की बात करते हैं तो यहां से हमने क्या लिया हुआ है? यहां से हमने लिया हुआ है एक तरह से एकल नागरिकता की बात करते हैं, और संसदीय प्रणाली की बात करते हैं तो इसको हमने यहां से लिया हुआ है। देखिए और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हाँ जो चीजें हमारे एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण है और जो कहीं ना कहीं चर्चा में बनी रहती है चीजें, या कहीं ना कहीं यहाँ जहां से क्वेश्चन आते रहते हैं, उनके बारे में मैंने डिस्कस कर दिया है। तो ध्यान रखिएगा, ये वही ब्रिटेन है जिसने हम पर शासन किया था, जिसे माना जाता है क्रिकेट का जन्मदाता, और इससे हमने क्या लिया हो अपने संविधान में? एकल नागरिकता का प्रावधान, सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन, और संसदीय प्रणाली की बात करते हैं यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने यहीं से लिया हुआ है। आइए थोड़ा से हम उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ जीके के देख लेते हैं, मतलब जीको को देख लेते हैं, जीके को देख लेते हैं कि जैसे कि बात करते हैं यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं यूपी पुलिस में यहाँ से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसे में अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? उत्तर प्रदेश भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 7.33% है। उत्तर प्रदेश आलू और गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। ध्यान रखिएगा, आलू और गन्ने की बात करते हैं तो आलू और गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, यानी कि हमारा प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में भू जल दिवस कब मनाया जाता है? 10 जून को। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में भू जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जून को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में पहला विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय था, जिसकी स्थापना 1887 में हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, पहला विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 1887 में हुई। लेकिन अगर पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में पहला संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे बनारस में इसकी स्थापना हुई थी, और कब हुई थी? 1791 में, तो सॉरी 1791 में। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में पहला संस्कृत महाविद्यालय की बात करते हैं, 1791 में इसकी स्थापना हुई, और कहां पर दोस्तों? बनारस में। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? यानी कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसके पहले अध्यक्ष, यानी कि कह सकते हैं इसके पहले जो स्पीकर थे वे कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन जी की बात करते हैं। अभी वर्तमान के कौन है? वर्तमान की बात करते हैं तो सतीश महाना। तो ध्यान रखिएगा, सतीश महाना जो है अभी वर्तमान के स्पीकर हैं उत्तर प्रदेश के। तो सतीश महाना की बात करते हैं तो इनका नेम आप ध्यान रखिएगा, सतीश महाना की बात करते हैं तो ये कौन थे? ये कौन है अभी? तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के अभी वर्तमान के अध्यक्ष है। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, या भारत की पहली ब्रिगेड की बात करते हैं, रानी झांसी थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, यह रेजिडेंट भारतीय राष्ट्रीय सेना की महिला रेजिडेंट थी। इसका गठन 12 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इसका गठन भारतीय राष्ट्रवादियों ने जापान की मदद से भारत में ब्रिटेन शासन को उखाड़ फेंकने के लिए किया गया था। ठीक है, या इसके इरादे से किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, कौन क्या है? आइए थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। देखिए ज्यादा लंबा समय आपका नहीं लूंगा, बस थोड़ी थोड़ी, मतलब ये मान के चलिए 15 मिनट 20 मिनट के सेशन में मैं आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करा दूंगा। वैसे तो बताने को अगर मैं बताऊं तो कम से कम यही सेशन कम से कम 1.5 से 2 घंटे बन जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें अतिरिक्त जानकारी के तौर पर हमारे दिमाग में चलती हैं, लेकिन हमें रोकना पड़ता है कि नहीं, सेशन को हमें बस टाइम पर ही देना है, मतलब उतने टाइम लिमिट में जितनी चीजें हो सकती है उतना दो, और जितना कुछ अतिरिक्त हो जाता है उसको भी प्रयास करो दे ही दो, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा नहीं तो फिर वो टॉपिक बड़ा हो जाएगा। वर्तमान में कौन क्या है वो आप जानते ही हैं। जैसे भारत के 15वीं राष्ट्रपति कौन है? भारत के 15वीं राष्ट्रपति की बात करते हैं महामहिम द्रौपदी मुर्मू की बात करते हैं, और 14वीं राष्ट्रपति की बात करते हैं तो महामहिम रामनाथ कोविंद जी की बात करते हैं, तो ये थे। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू की बात करते हैं। अभी कौन है? तो अभी भारत की राष्ट्रपति हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि किस नंबर के हैं, तो 15वीं। अगर महिला में पूछा जाता है तो दूसरी। अगर जैसे कि बात करते हैं भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो महामहिम कौन थी?
प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की बात करते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि दूसरी भारत की राष्ट्रपति कौन थी, तो आपको बताना है द्रौपदी मुर्मू। अगर आपको से पूछा जाता है पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति भारत की कौन सी हैं, तो ध्यान रखिएगा द्रौपदी मुर्मू को ही आपको बताना है। नेक्स्ट बात करता है भारत के 14वें उपराष्ट्रपति की बात करते हैं, तो भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ की बात करते हैं। तो महामहिम जगदीप धनखड़ की बात करते हैं, तो ये 14वें कौन है? 14वें एक तरह से भारत के उपराष्ट्रपति हैं। भारत के 15वें प्रधानमंत्री की बात करते हैं, तो भला कौन नहीं जानता है नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, नंबर याद रखना है, मैंने नंबर की वजह से सारी चीजें लिया हुआ है। देखिए नंबर की वजह से हमने लिया हुआ है, ये मत सोचिए कि आपको नहीं पता था, मुझे पता है आपको पता है, लेकिन नंबर आपको नहीं पता था। नेक्स्ट बात करते हैं 17वीं लोकसभा, जो अभी फिलहाल में लोकसभा चल रही है, ये 17वीं लोकसभा है और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। ये बातें भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों आज के सेशन में आपने देखा कि हमने बहुत कुछ आपको बता दिया है। एक बार फटाफट 2 मिनट में हम रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया फिरोज शाह कोटला ग्राउंड या स्टेडियम की बात करते हैं, तो कहां पर स्थित है? दिल्ली में, और इसका नया नेम क्या है? अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने आपको बताया बाराबती स्टेडियम कहां पर है दोस्तों? तो कटक में है। कटक कहां पर है? उड़ीसा में है। भारत और श्रीलंका के बीच में पहला टेस्ट क्रिकेट मैच यहां पर खेला गया था। ठीक है, भारत और श्रीलंका को सेपरेट करने वाली जल संधि या जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? तो है पाक जल संधि। फिर हमने आपको बताया यूरो कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? तैराकी से है दोस्तों, ये भी हमने आपको बता दिया। फिर हमने आपको बताया कि किस खेल से संबंधित क्यू शब्द है, तो है बिलियर्ड्स खेल की बात करते हैं। ठीक है, जिसके बारे में हमने आपको चित्र दिखा दिया था, ये बात याद रखिएगा। फिर हमने आपको बताया दोस्तों कि किस सन में द्रोणाचार्य पुरस्कार शुरू किया गया, तो 1985 में किया गया। यूरो कप खेल जो है किससे संबंधित है? फुटबॉल, पहले ही बता दिया हमने। और अगर आप देखें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1958 में। फिर हमने आपको बताया हर 4 साल में इसे आयोजित किया जाता है। उसके बाद हमने आपको बताया क्रिकेट के जन्मदाता किसे माना गया है, तो इंग्लैंड की बात करते हैं, ब्रिटेन की बात करते हैं। फिर उसके बाद हमने आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित सारी चीजें बता दिया। उसके बाद यदि आप देखें तो कौन क्या है, ये भी हमने आपको बता दिया है। अगर आप लोगों को यह सेशन बढ़िया लगा हो तो जाते जाते कमेंट करके जाइएगा और बताइएगा कि इस सेशन को आप स्टार्ट रखिए जब तक कि हमारा एग्जाम नहीं हो जाता, यानी कि आपको जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है। आप लोग आज के लिए हमें इतना ही इजाजत दीजिए, हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में या अपने सेशन में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।